आपके लिए एक लड़की को उसने नाच गाने में माहिर किया है। मेरे होते हुए तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बता तो, बता क्या हुआ? वो शायद आप भूल रही हैं, मैंने आपसे कहा था ना, काम के लिए मुझे इलाहाबाद जाना है। हमने आपके पास आने से पहले सब नौकरों से पूछताछ कर ली है। इस मामले को मैंने आत्महत्या का ही दर्जा दिया है। मेरे बाबू भी नहीं मिले, जीजाजी भी नहीं मिले। पता नहीं जीजाजी कहाँ हैं। वो आए तो उनसे कहना कि मैंने उन्हें तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं मिले। कुछ कीजिए ना माजी, उसका दर्द कम हो जाए। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बहुत दुख दिया। अरे अरे विधु बाबू, विधु बाबू, क्या बात है बंसी? आपको बड़ी माँ ने बुलाया है। बड़ी माँ ने बुलाया? हाँ। मगर क्यों? ये हमको नहीं मालूम क्यों बुलाया है। वो बोला है कि विधु को जाकर भेज दो। अच्छा, बड़ी माँ ने बुलाया। अच्छा सुन, मैं जरा अभी काम से जा रहा हूँ, मैं शाम तक बड़ी माँ से मिलूंगा, ठीक है? अच्छा सुनो ना, हम बहुत दिन से एक बात सोच रहे थे। देखो विधु बाबू, हम भी तो ये हवेली के बहुत पुराने आदमी हैं। कितना जमाना हो गया, आपने हमको पैसा नहीं दिया है, तो हमको भी तो पैसा चाहिए ना। अरे बंसी, तू तो हवेली में रहता है, यहीं खाता है, यहीं सोता है, तुझे पैसे की क्या जरूरत? क्यों, हमको गाँव में नहीं भेजना पड़ता पैसा क्या? अरे जरा सब्र कर, तू तो हालात से वाकिफ है, मिल जाएंगे पैसे, चल। मिल जाएंगे पैसे? बारे बाबा, जो आदमी दबा के पकड़ेगा उसको दे देंगे, और जो कुछ नहीं बोलता उसको नहीं देंगे। अच्छा, देखते हैं कब तक ये सब चलता है। देखो कला, ये काम यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाएगा। अच्छा, छत की मरम्मत का सारा काम बड़ी नाजुक है। और ये जो खिड़कियाँ देख रहे हो, इनकी भी मरम्मत करवा देंगे सर। पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, सारा काम। और इस तरफ का क्या सर? हाँ हाँ, ये भी मत छोड़ना, इसे भी करवाना है। ये देखो, ये देखो, यहाँ की पोजीशन कितनी खराब है, इसकी मरम्मत होना बहुत जरूरी है। तो इससे पहले हाँ, यहाँ पे भी है। पहले से हम यहाँ से शुरू करते सर। हाँ, यहाँ से शुरू करो। यहाँ से शुरू करते हुए तुम इधर आ जाना। अच्छा, इधर से देखते हुए फिर इस इमारत की, समझ गए? तो इसी से कौन ले लेंगे? हाँ, फिर इसके बाद यहाँ, और यहाँ से शुरू करके यहाँ, समझ गए? बहुत अच्छा। और हाँ, नमस्ते, मैं कलकत्ता से आया हूँ। ओ आइए आइए आइए, हम आपका ही तो इंतजार कर रहे थे। बैठिए बैठिए बैठिए। ये बताइए सफर कैसा रहा? सफर अच्छा रहा। हाँ, देखिए मैं अश्विनी शर्मा, ये कैलाश। नमस्ते। कैलाश, आज से इनके रहने खाने का बंदोबस्त कर दो। और सुनिए, कल से ही इमारत की मरम्मत के काम में लग जाना है। वहाँ का नक्शा दिखा? हाँ, ये रहा ना, ये देखिए, यहाँ से काम शुरू होगा। यहाँ से काम शुरू करते हुए फिर इधर आइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, समझ गए? पहले यहाँ का। हाँ, एकदम ठीक। समझ गए तो? हाँ ठीक। बस ठीक। नहीं मेरा। नहीं, आप ये भी दीजिए मेरे को। अरे रहने दीजिए, मैं लेता हूँ। कोई बात नहीं, आप आइए। ओके सर। आपने बुलाया बड़ी माँ? हाँ विधु सरकार, बरसों बाद हवेली में खुशियां लौटी हैं। इस हवेली को दुल्हन की तरह सजा दो, भोजन का इंतजाम करो, मिठाइयां बांटो। क्या हुआ? तुम सर झुकाए क्यों खड़े हो? बड़ी माँ, खजाने में ढेला भी नहीं बचा। क्या? आपको तो मालूम है बड़ी माँ, खदान खरीदने में भारी नुकसान हुआ है, तगादे वाले भी बढ़ते जा रहे हैं। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं अपने पोते की आने की खुशियां नहीं मनाऊं? तुम्हें तो याद होगा विधु सरकार, जब नन्हे पैदा हुआ था तब बड़े बाबू किस तरह पानी की तरह पैसा बहाए थे। वो समय और था बड़ी माँ। समय कुछ भी हो विधु सरकार, लेकिन मेरे लिए इससे अच्छा समय और कुछ भी नहीं। जरा रुको,
इन्हें पकड़ो, सब बेच देना। एक बात याद रखो विधु सरकार, खुशियां में जरा भी कमी नहीं होनी चाहिए। जी बड़ी माँ। अब तुम जाओ। अरे काशी, तुम आ गए? आओ। कैसी है मेरी बेटी? कैसी है मेरा नाती? कैसा है? ठीक है मालिक, सब ठीक है। सब ठीक है तो? मालिक। ठीक है, जब हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आप खामखा चिंता कर रहे हैं। मैं चिंता कर रहा हूँ? अरे भाई, चिंता होती है इसलिए चिंता कर रहा हूँ। चिंता होती है नानी जी, चिंता होती है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम नानी बन गई हो। देखकर तो अभी भी ऐसा लगता है मानो कल ही मैं तुम्हें ब्याह करके लाया। ओह, आप भी ना नाना बन गए, लेकिन मजाक करने की आदत नहीं गई। मैं नाना बन गया। सच कहूं तो मैं बहुत ही खुश हूं, बहुत खुश हूं। चारू, हमारा बेटा ना तुम्हारे ऊपर गया है। दत्त, मुझे तो लगता है कि वो बिल्कुल आप पे गया है। कुछ भी हो चारू, मगर तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? तुम्हें पता है चारू, हमारे खानदान में जब भी कभी बेटा पैदा होता था तो बहुत धूमधाम से जश्न मनाया जाया करता था। और आज हमारे इतने भी हालात नहीं है कि हम किसी को मिठाई तक खिला सकें। आप अपने दिल इतना छोटा मत कीजिए। बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पोते होने की खुशियां मैं ऐसे मनाऊंगी जैसे उसके दादाजी जिंदा होने पर मनाते। मगर माँ, हवेली के हालात तुम नहीं जानती। मैं सब जानती हूँ। इस हवेली की कोई भी बात मुझसे छुपी नहीं रहती। बरसों बाद इस हवेली में खुशियां आई है और मैं उसे नहीं मनाऊंगी। मगर माँ, इतने रुपयों का इंतजाम कहाँ से होगा? इंतजाम होगा नहीं, हो चुका है। हवेली में जश्न तो जरूर होगा। सरकार। जी सरकार। ये सब क्या हो रहा है हवेली में? ये शोर शराबा, रोशनी किसके हुक्म से हो रहा है? सरकार, नन्हे बाबू के बाप बनने की खुशी में हवेली में जश्न मनाया जा रहा है। भैरव बाबू और सागर बाबू को भी बुलवा भेजा है। किसके हुक्म से बुलवा भेजा है? हमें बगैर बताए, बगैर कहे? बड़ी माँ के हुक्म से सरकार। वो बड़ी माँ ने बुलवा भेजा है। लेकिन विदु सरकार, तुम्हें तो पता है खर्च कहाँ से आएगा? सरकार, बड़ी माँ ने अपने गहने। ठीक है, तुम जाओ। जी सरकार। अब ये दिन भी देखना पड़ा।
बड़ी माँ के गहने बिक रहे हैं, वो भी जश्न के लिए, और हम कुछ न कर सके। कुछ ना। मनाने दो हवेली वालों को खुशी। दिया भी बुझने से पहले बहुत जोर से फड़फड़ाता है। क्या पता हवेली वालों की ये आखिरी खुशी हो। जाओ। एक अरसे बाद इस हवेली में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। सही कहा मजले बाबू, बिल्कुल सही कहा। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुश है। नमस्कार मजले बाबू। हवल का बच्चा। आइए हवलदार जी, आइए। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हवलदार जी। दामाद जी क्या अंदर है? लोचन, अरे नन्हे को बुलाना जरा। हाँ चलेगी? आज के दिन तो दौड़ेगी भैरव बाबू। प्रणाम ससुर जी। हाँ आओ बेटा। बहुत बहुत बधाई हो बेटा तुम्हें। आपको भी। आप बैठिए, मुझे थोड़ा काम है, अंदर मैं आता हूँ। जरूर जरूर। हाँ हाँ। खदान के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। हवलदार जी, इस बात का जिक्र न करें तो अच्छा है। हाँ हाँ ठीक बात है। अब जिक्र करने से फायदा भी क्या, बेकार की तकलीफ होगी। मैं जरा अपने नाती का चेहरा देखा हूं। हमारे यहाँ जनान खाने में पराये मर्द नहीं जाते, रिवाज नहीं है। आपके नवासे को हम यहीं बुलाए देते हैं। अरे कोई है? मुन्ने को यहाँ लेके आना जरा, उसके नाना देखना चाहते हैं। ठीक है, ठीक। रस्सी जल गई मगर ऐठन अभी तक नहीं गई। चारू, तू यहाँ क्यों खड़ी है बेटी? भगवान ने तुझे कितना सुंदर बेटा दिया। उसे हमेशा काला टीका लगा के रखना। माँ, तुम्हें तो पता है हवेली की हालत अब अच्छी नहीं रही। मुझे मालूम है, जो हुआ बहुत खराब हुआ। और मुझे बहुत डर लग रहा है। पिताजी बड़े चाचा के साथ बैठे हैं, अगर कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो? तू घबरा मत बेटी, वो ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने उन्हें समझा दिया है। चल। आज हवेली में शराब क्या आई? छोटी बहू रानी तो पिए ही जा रही है। छोटी बहू रानी, आज के लिए बस कीजिए ना। पता नहीं क्यों चिंता, आज दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों। आइए आइए हुजूर, आइए आइए। आप तो हमें भूल ही गए हैं हुजूर। आइए। चुन्नी, चुन्नी देख कौन आया है हमारे यहाँ। कौन है रे वृंदावन? हुजूर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने खड़े हैं। नाटू बाबू, स्वागत है आपका।
आइए तशरीफ रखिए। चुन्नी, हमने सुना है कि तुमने हमारे लिए किसी को तैयार किया है। कहाँ है वो? कहाँ छिपा के रखा है? दर्शन नहीं कराओगे? हुजूर दर्शन क्या, उसे मैंने आपके लिए तैयार किया है। अब वो सिर्फ आपके लिए नाचेगी और सिर्फ आपके लिए गाएगी। गौरी, गौरी बेटा जी आ ये लीजिए, ये है हमारी गौरी। बोलिए, खूबसूरत है ना? वाह, क्या बात है चुन्नी भाई, वाह। गौरी बेटा, ये है नाटू दत्त बाबू। नमस्ते करो। नमस्ते। और सुन, आज से समझ ले कि यही तेरे दाता हैं। इनका स्वागत नहीं करेगी? जी। खुदा के लिए अपनी नजरों को रोको। लीजिए। खुदा के लिए अपनी नजरों को रोको। क्या बात है चुन्नी भाई, तमन्ना बनी मानना पड़ेगा, तुम्हारी नजर को मानना पड़ेगा। शुक्रिया हुजूर। क्या हीरा ढूंढ के लाई। छोटी पुरानी, आप अंदर चलिए, कोई देख लेगा तो गजब हो जाएगा। आप कल सुबह चले जाइएगा उसे देखने। अरे नहीं चिंता, क्यों? देख तो, मैं ठीक खड़ी हो सकती हूँ, ठीक चल तो रही हूँ। मुझे चारुलता के बेटे की बहुत याद आती है। जानती है चिंता, जब भी मैं उस मासूम सूर्य की शक्ल देखती हूँ तो मुझे छोटे यशोदा दुलाल दिखते हैं। चला छोटी बहू, तुम इस वक्त यहाँ सोई नहीं अब तक? जी छोटे की तबीयत तो ठीक है? हाँ, वो ठीक ही है। मैं उनके पास ही जा रही थी, उनके पास ही जा रही